गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सर शशांक भारद्वाज, करेंटली ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। गाइज, जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और ये हम लोग सेकेंड करेंगे। हालांकि हम सोचे थे कि उसका क्वेश्चन करवा दें, बट एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है जो कि उसी से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है, छोटा सा ही है। तो फिर हम सोचे कि दोनों को साथ में कर देते हैं, फिर उसके बाद दोनों का साथ में क्वेश्चन करवा देंगे। तो गाइज, हम लोग एक चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद दोनों का साथ में मिलकर क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्वेश्चन के लिए आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके, और जो है सो बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। आपको तो जो है सो डेफिनेशन से उठा के पूछ देगा, या फिर एनसीईआरटी का कोई लाइन से पूछ देगा, और जो है सो यूनिट वगैरह पूछ देगा। तो क्वेश्चन के से डरने की बात नहीं है। और हम लोग इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दोनों का साथ में जो है सो खूब से ढेरों क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम वीडियो ही लाएंगे जिसमें ढेरों क्वेश्चन रहेगा, 50+ क्वेश्चन आप लोग को हम करवाएंगे, तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। तो आइए हम लोग अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तो गाइस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इतनी लंबा चौड़ा डिफिनीशन पर मत जाइए, ये डिफिनीशन मैं आप लोग के सुविधा के लिए लिख देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो गाइस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। जब भी हम किसी दो बॉडी को रब करेंगे आपस में, तो उस बॉडी पे जो है सो एक प्रॉपर्टी आएगा, जिस प्रॉपर्टी के कारण जो है सो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को जो है अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी के कारण वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को जो है सो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जिस बॉडी पे जो है सो वो प्रॉपर्टी गुण आता है, जिस कारण जो है सो किसी छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, उसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड अब देखिए, चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, बट मेन इसी चैप्टर में चार्ज आता है। उस चैप्टर में चार्ज हम इसीलिए पढ़ा दिए थे क्योंकि जो है सो इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए हमें चार्ज समझना जरूरी था, तो हम जो है सो चार्ज के बारे में बता दिए थे। देखिए, चार्ज होता क्या है। चार्ज किसी भी मैटर का जो वो प्रॉपर्टी जिसके कारण जो है सो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मतलब वो जो है सो एक फोर्स अपने आप अनुभव करता है जब उसको हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं। ठीक है, जब भी किसी मैटर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, वो मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही गुण होता है। एक सेकेंड। अब देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो चार्ज के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज। और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ठीक है, और चार्ज के जो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो पिछले चैप्टर में भी हम बताए थे, कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर चार्ज मीन्स सामान्य चार्ज, जैसे कि आपको प्लस प्लस, ये दोनों चार्ज सिमिलर चार्जेज हुए, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर धकेलेंगे। और दूसरा है कि अपोजिट चार्ज क्या हुआ, मतलब अपोजिट चार्ज जो असमान चार्ज, जैसे प्लस माइनस, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज का जो है प्रॉपर्टीज हुआ। अब आता है हाँ, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक सेकेंड, बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी। ओके गाइस, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। पहला प्रॉपर्टीज तो ये कि एडिटिव ऑफ चार्ज जो है सो, जैसे कि हम लोग जानते हैं चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे रियल नंबर की तरह। जैसे आपको एक एग्जांपल लेकर बताते हैं, मान लें किसी सिस्टम में जो है सो n चार्जेज है, n मतलब कितना भी नंबर ऑफ चार्ज है। ठीक है, Q1 Q2 Q3 बहुत सारा है, ठीक है, Qn तक। तो सबको जब हम ऐड करेंगे तो डायरेक्टली सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, उसको हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे Q1 + Q2 टोटल चार्ज निकालने के लिए, प्लस Q3 प्लस डॉट Qn तक। ठीक है, और देखिए, चार्ज जो है सो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए जब हम लोग जो है सो चार्ज को ऐड करेंगे तो हम लोग उसके साइन के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लें कि सिस्टम पे 5 चार्ज है, तो +1 +2 -3 +4 -5। ठीक है, तो जब इस सबको हम टोटल चार्ज निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे, तो सबको अपने साइन के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो टोटल चार्ज कितना आया हमारा, -1 टोटल चार्ज हमारा आ गया। ठीक है, और सेकेंड प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, कि चार्ज इज कंजर्व। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, हम कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व।
ठीक है। ना ही चार्ज को आप जो है सो क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा सकता है, ठीक है, लेकिन जितना अमाउंट में किसी ऑब्जेक्ट से निकलेगा उतना ही दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ठीक है। ना ही नया चार्ज जो है सो क्रिएट होगा, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम। चार्ज कैन नाइदर भी क्रिएट नो भी डिस्ट्रॉय, ठीक है। चार्ज जो है सो कंजर्व होता है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है इसका। अब तीसरा प्रॉपर्टी है चार्ज का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब इसका सिंपल फंडा है Q इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक सेकेंड, बैकग्राउंड में नॉइज के लिए सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम है बैकग्राउंड में। हाँ, जितने भी फ्री चार्ज होते हैं वो सभी जो है सो इंटीग्रल मल्टीपल इन द सेंस मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। जितने भी फ्री चार्ज होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, मतलब कि चार्ज के बेसिक यूनिट चार्ज जो होता है जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग चार्ज को जो है सो उसके बेसिक यूनिट ई से डिनोट करते हैं, और टोटल चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू बेसिक यूनिट इंटू इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n इंटू क्यू। बस सिंपल समझ जाइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हुआ Q इक्वल टू NE, ठीक है। और डी का वैल्यू होता है 1.602192 इंटू 10⁻⁻19। देखिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज किसी पार्टिकुलर किसी यूनिट एरिया पे, किसी भी यूनिट एरिया पे कितना मात्रा पे चार्ज है, ठीक है। किसी कंडक्टर के सरफेस के यूनिट एरिया पे कितना मात्रा में चार्ज है, उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड करता है कंडक्टर के शेप ऑफ द कंडक्टर, और दूसरा जो है सो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सो मैक्सिमम होता है आपको पॉइंट पार्ट्स पे। कंडक्टर के कोई कंडक्टर हुआ, मान लीजिए कि कंडक्टर, तो किसी कंडक्टर के पॉइंट्स के पार्ट्स पे जो है सो मैक्सिमम होता है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज इज मैक्सिमम एट द पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, किसी कंडक्टर के सरफेस पे पर यूनिट एरिया पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उसी को हम लोग कहते हैं चार्ज डेंसिटी से ही क्लियर होता है पर यूनिट एरिया पे कितना मात्रा में चार्ज, ठीक है। हमारा आता है दूसरा कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, ठीक है, विच अलाउज टू इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देमसेल्फ, ठीक है। और गुड कंडक्टर में जो है सो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ क्या मतलब हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड रहेगा तो वो फ्रीली मूव कर पाएगा, ठीक है, और टाइटली बाउंडेड रहेगा तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। इंसुलेटर के केस में टाइटली बाउंडेड रहते हैं, कंडक्टर केस में लूजली बाउंडेड रहते हैं, और इसलिए कंडक्टर से जो है सो इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर जाता है, ठीक है। देखिए एग्जांपल हो गया, कंडक्टर का एग्जांपल हो गया, जैसे कि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाते हैं आराम से, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसमें, मेटल लाइक सिल्वर, आयरन, कॉपर, डिफरेंट एग्जांपल है, तो है, ठीक है। और एक अर्थ भी जो है सो ह्यूज कंडक्टर की तरह काम करता है, एक बहुत बड़े कंडक्टर की तरह जो है सो अर्थ काम करता है, ठीक है। और सिल्वर जो है हमारा बेस्ट कंडक्टर है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में आ सकता है। छोटे मोटे यही सबसे क्वेश्चन उठ जाते हैं यूनिट वगैरह से, इसका यूनिट क्या हुआ, और कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, या फिर दो बॉडी को रब करेंगे तो किसमें पॉजिटिव चार्ज में निगेटिव चार्ज, यही NCERT का लाइन वगैरह उठा के भी बहुत सारा डाल दिया जाता है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों पर भी गौर करते रहिएगा, ठीक है। तो जैसा अर्थ, हाँ, तो अर्थ जो है सो ह्यूज कंडक्टर की क्या तरह काम करता है अभी बता दिए। अब हमारा आगे है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वो मटेरियल है जिससे जो है सो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, ठीक है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है। जैसे इंसुलेटर का एग्जांपल हो गया वुड हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हुआ, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में बस यही डिफरेंस है कि कंडक्टर अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है ड्यू टू लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर जो है तो अपने अंदर से अपने अंदर से करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है ड्यू टू टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों का याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा है कूलम्ब्स लॉ, एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे थे। तो कूलम्ब्स लॉ इतना लंबा डेफिनेशन समझिए, डायरेक्ट समझिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। Q, मान लीजिए कोई Q1 Q2 चार्ज है तो Q1 इंटू Q2 प्रोडक्ट फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, और इनडायरेक्टली, और F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन
बिटवीन देम। मान लीजिए कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग R ले लिए, तो फोर्स जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के Q1 × Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के R स्क्वायर। तो इसको जो हम लोग मिला देंगे इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को मिला देंगे तो कूलम्स लॉ हमारा क्या बन जाएगा, सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हम लोग का ये बन जाएगा। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगा देंगे और इक्वल टू करेंगे तो K लगा के ये हटा के और ये लिख देंगे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ कुछ नहीं है, इतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन पर मत ध्यान दीजिए। बस ये है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में का फोर्स जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहीं से हम लोग का स्टेटमेंट आ जाता है F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पे K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास का स्पेस, ठीक है, रीजन इन स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी, जहाँ पे आपको उस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो लगता है। किसी भी चार्ज बॉडी, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, इसके आसपास का जितना भी स्पेस होगा, रीजन होगा, जहाँ पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसको हम लोग जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि चार्ज के आसपास जहाँ तक भी इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रिक प्रभाव आता है, उस सारे रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है मतलब क्या, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, देखिए इसका स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। यहाँ पे ये R2 नहीं लिखा हुआ है, R स्क्वायर लिखा हुआ है। E इक्वल टू K × Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, हमारा आता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है सो रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्टोरियल मेथड होता है जिसके थ्रू जो है सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग जो है सो शो करने के लिए एक पिक्टोरियल वे होता है। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव, और एक बात बता देते हैं, पॉइंट पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है निकलते हैं। ठीक है, और जो निगेटिव पॉइंट चार्ज होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके मर्ज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लेंगे पॉजिटिव चार्ज से एरो देखना बाहर की मतलब निकल रहा है, यहाँ पे एरो बाहर की तरफ निकल रहा है, और निगेटिव फील्ड लाइन पर एरो अंदर की तरफ मतलब कि निगेटिव फील्ड लाइन पर आके मर्ज कर रहा है। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, तो पहला है कि फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव चार्ज। हम जैसा कि पीछे फिगर में हम आपको बताएं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, ठीक है, बाहर निकलता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, और निगेटिव चार्ज मान लीजिए निगेटिव चार्ज की ओर आता है। ठीक है, मर्ज करता है निगेटिव चार्ज पे आके। ठीक है, सेकेंड है कि टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस कीजिए था, कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ये जो क्रॉस हो गया मान लीजिए कि फील्ड है लेकिन हो ही नहीं सकता है, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तीसरा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कोई क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप मतलब कि ये ऐसा मतलब कि जो चारों बगल से घिरा हुआ, देखिए ओपन है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्लोज नहीं बना पाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसे फील्ड लाइन एक ऐसे फील्ड लाइन, देखिए क्लोज हो गया, मतलब कि क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बना पाएगा। और चाहता है कि इन चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। हाँ, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो है सो आप कंटिन्यूस कर्व में ले सकते हो बिना ब्रेक के, अगर रीजन जो है सो चार्ज फ्री हो। चार्ज फ्री रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप जो है कंटिन्यूस कर्व में ले सकते हो बिना कोई ब्रेक के। ब्रेक मतलब कि वहाँ पे तोड़ना, रुकना, हटाना। और हमारा अगला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू गिवन एरिया। किसी भी गिवन एरिया से, मान लें कि ये कोई गिवन एरिया है, ठीक है, ये किसी भी गिवन एरिया से कितना मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एरिया से कितना मात्रा में फ्लो कर रहा है, किस रेट से फ्लो कर रहा है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और ये जो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उस नंबर पे प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड होता है, जो कि एक सरफेस से जाते रहता है, पास करते रहता है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास करता है सरफेस से, उस पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, प्रोपोर्शनल आता है। इसका ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है आपको वोल्ट मीटर, VM वोल्ट मीटर, इसका ऐसा यूनिट होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। यहाँ किसी एक एरिया ले लिया, एक सेकेंड, हाँ, ये एरिया ले लिया गया है, ठीक है, एरिया ले लिया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। तो किसी भी एरिया से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पे जो है सो फार्मूला होता है फाई, इसको ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, इसको फाई कहते हैं, फ्लक्स को डिनोट करने के लिए यूज होता है। तो फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू EA cos थीटा, E डॉट ए होता है, जिसको कि हम लोग जब तोड़ते हैं तो आता है EA cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा लग गया, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो sin थीटा लगता है, तो E डॉट ए, तो ये cos थीटा, ये हो गया फ्लक्स का। अब हमारा है गॉसेक्स लॉ। गॉसेक्स लॉ क्या होता है, इट स्टेट दैट यहाँ पे नहीं नेट होगा, यहाँ पे गलत टाइप है, एक सेकंड। हाँ गाइस, तो हम लोग कहाँ थे, गॉसेक्स लॉ पे थे। गॉसेक्स लॉ कहता है कि नेट फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज एरिया, किसी भी क्लोज एरिया में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सो जितना जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनक्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज के। ये बात हमेशा याद रखिए कि सरफेस जो है हमेशा क्लोज होगा, क्लोज सरफेस में गॉसेक्स लॉ लगता है। तो सिंपल स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज सरफेस पे, ठीक है, नेट फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो नेट फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनक्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज के। किसी भी क्लोज सरफेस में नेट फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनक्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज के। वही जो है गॉसेक्स लॉ का स्टेटमेंट है। गॉसेक्स लॉ हमें यही बताता है, यही कहता है, स्टेटमेंट देता है। तो इसका जो है सो देखिए फाई हो गया, एक सेकेंड, फाई हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू Q बाई, एक सेकेंड, हाँ, गॉसेक्स लॉ क्या कहता है, देखिए फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉसेक्स लॉ बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनक्लोज चार्ज के। Q क्या है, इनक्लोज चार्ज है। किसी भी क्लोज सरफेस में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनक्लोज चार्ज के, Q इनक्लोज चार्ज है। जैसे फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q, लेकिन जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट टर्म आएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आया है, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो हमारा कांस्टेंट टर्म आया है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हमारा क्या स्टेटमेंट बन जाता है गॉसेक्स लॉ का, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जिससे फाई हो गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q हो गया इनक्लोज चार्ज, एप्सिलॉन नॉट जो हो गया इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका की वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। अब अगला हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, हाँ, जो है चार्ज और चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है दूरी, उसके प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेज एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, ठीक है। चार्ज और चार्ज के बीच की दूरी का प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। P इक्वल टू Q इंटू D, P डाइपोल मोमेंट को डिनोट कर रहा है, और Q जो हमारा हुआ चार्ज, Q इक्वल टू चार्ज, और जो तो D हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ठीक है। और जो तो डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है मतलब किसी पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, या डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। स्केलर में होता था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो डाइपोल मोमेंट भी जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है। अब है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे जो है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए जो है सो उसे हम लोग कहते हैं, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना होता है जितना कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी जो है सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इकाई पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से डिनोट करिए, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए उस चार्ज को जितना हम लोग को वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को कहते हैं जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, और एक स्केलर क्वांटिटी है, ये जो है सो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, बस मैग्नीट्यूड इसके पास होता है, बिकॉज ये स्केलर है, वेक्टर नहीं। अगला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क किया जाता था उसको हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क किया जाता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना वर्क डन किया मतलब कि वर्क डन करना पड़ता है, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। एज यू क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑल्सो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। उस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस उसी को कहते हैं। ऐसा यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का आपका वोल्ट, ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट होता है। और वोल्ट और ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि इसमें डायरेक्शन का कोई फंडा नहीं है इस पर, ठीक है। हमें हमारा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिटी। जितना चार्ज हम लोग को जरूरत पड़ेगा कंडक्टर के जो पोटेंशियल होता है उसको एक से बढ़ाने के लिए बाय यूनिटी, ठीक है। जितना चार्ज हम लोग को रिक्वायर्ड होगा, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को बढ़ाने वे कितना से बढ़ाने के लिए, ये बाय यूनिटी मतलब एक, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को एक यूनिटी से बढ़ाने के लिए जितना चार्ज हमें रिक्वायर्ड पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिटी। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज बाय वी व्हेन ए चार्ज क्यू इज गिवन टू इट। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज क्यू बाय वी। कैपेसिटी, कंडक्टर की कैपेसिटी को हम लोग जो है सो डिफाइन कर बोल सकते हैं क्यू बाय वी, ठीक है। कैपेसिटी इक्वल टू क्यू बाय वी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है फैराड। इसका ऐसा यूनिट फैराड। देखिए सबका जो है ऐसा यूनिट याद रखिएगा, छोटा मोटा टर्म जितना भी है सबको याद रखिएगा, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी कोई भी उठा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ज़्यादा इधर उधर का पूछने, न्यूमेरिकल भी पूछेगा तो बेसिक पूछेगा, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर बेसिक क्वेश्चन डाल लेगा, या फिर यूनिट वगैरह उठा के डाल लेगा, NCERT का कुछ डाल लेगा लाइन वगैरह, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं, ठीक है। तो सब छोटे छोटे बात पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, यह जो डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है सो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसका दो प्रकार टाइप्स होते हैं, एक है प्राइमरी सेल, दूसरा है सेकेंडरी सेल। अब देखिए प्राइमरी सेल क्या होता है। In primary cell, electrical energy is obtained from the irreversible chemical reaction taking inside the cell, ठीक है। सेल के अंदर जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उसी के थ्रू प्राइमरी सेल में जो है एनर्जी आता है। इन प्राइमरी सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन टेकिंग इनसाइड द सेल। प्राइमरी सेल में क्या होता है कि सेल के अंदर इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके थ्रू जो है सो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है प्राइमरी सेल में, ठीक है।
हाँ, और जब कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, गलती से है। और जब कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है प्राइमरी सेल का, तो जो है सो अनसर्विसेबल हो जाता है। मतलब कि जब आपका प्राइमरी सेल कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा तो उससे आप सर्विस नहीं ले सकते हो, वो अनसर्विसेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आ गया आपको वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, ट्राई सेल, ये सभी एग्जांपल सभी अच्छे से गौर करते रहिएगा। अब हमारा आता है प्राइमरी सेल के बाद सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल इज दैट विच हैड टू बी चार्ज एट फर्स्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स एंड देन कैन बी यूज टू ड्रॉ करेंट। मतलब क्या हुआ, इसको जो है सो हमको बाहरी सोर्स से चार्ज करना पड़ता है। जैसे कि प्राइमरी में होता था क्या था कि सेल के अंदर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता था जिससे वो चार्ज हो जाता था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाता था। लेकिन सेकेंडरी सेल में इसका ऐसा नहीं है। सेकेंडरी सेल में हमको जो है सो बाहर से इसको चार्ज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से हमें इसे चार्ज करना पड़ेगा। विच हैव टू बी चार्ज एट फर्स्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स, तब हम उसको यूज कर सकते हैं करंट निकालने के लिए। और ये सेल जो होते हैं रिचार्जेबल सेल होते हैं। जैसे हम प्राइमरी सेल में क्या देखे थे कि एक बार जो है सो डिस्चार्ज हो गया तो हमको आप उसको सर्विस उससे नहीं ले सकते हो, लेकिन सेकेंडरी सेल में जो है सो आप सर्विस ले सकते हो। ऐसे सेल जो है सो सेकेंडरी सेल जो है रिचार्जेबल होते हैं। यहाँ पे सच SUCH होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, सच सेल आर रिचार्जेबल। तो गाइज आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। और बीच बीच में बैकग्राउंड के लिए आवाज़ के लिए जो दिक्कत हुआ उसके लिए सॉरी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बैकग्राउंड में, और उसके कारण हमको बीच में एक आध बार वीडियो पॉज भी करना पड़ा था। आज हम लोगों ने पहले हम लोग पढ़े एस्थेटिक, बस 2 मिनट में सबको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जब किसी 2 बॉडी को हम लोग रब करेंगे तो उसमें जो प्रॉपर्टी आएगा, जिस प्रॉपर्टी उसमें जो गुण आएगा, जिस गुण के कारण वो जो है सो छोटे ऑब्जेक्ट को, लाइट ऑब्जेक्ट को जो है सो एक अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। लाइट ऑब्जेक्ट जैसे कि स्मॉल पीस ऑफ पेपर हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, तो उसी प्रॉपर्टी को उसी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड 2 बॉडीज आर रब टुगेदर दे एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो बॉडी जो है सो एक बार चार्ज उस पर प्रॉपर्टी आ गया अट्रैक्ट करने का, रब होने के बाद उसको हम लोग कहते हैं कि वो चार्ज हो गया, वो जो है सो चार्ज हो गया। इससे टू भी चार्ज हो विथ इलेक्ट्रिसिटी। और जो है सो जो चार्ज हो जाता है रब करने के बाद उस चार्ज जो है सो गायब हो जाता है जब दोनों चार्ज बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाएंगे। तो जब चार्ज बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो दोनों जो है सो चार्ज अपना खो देता है, फिर न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद हम लोग पहले चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण जो सो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जैसे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। चार्ज के जो है सो हम लोग टाइप्स पढ़े थे, 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज का जैसे यूनिट होता है कूलम हम लोग पढ़े थे। और सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। हम लोग ये भी पढ़े थे। फिर हम लोग चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी को देखे थे। चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी 3 थे। ये पहला था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज जो है सो स्केलर होता है जिसके कारण जो है आप इसको रियल नंबर की तरह जोड़ सकते हो। जैसे कि आप बताए थे सिस्टम पे कितना भी चार्ज है सबको सीधे जो है सो सीधे धरल्ले से जोड़ देना है, Q1 + Q2 + Q2 सीधे जोड़ देना है, क्योंकि स्केलर होता है, रियल नंबर की तरह ऐड होता है। इस पर जो है सो डायरेक्शन वगैरह कोई फंडा नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी होता है चार्ज का दूसरा। और हाँ, चार्ज जो है सो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी चार्ज को जोड़े उसके जो है सो सिंबल के साथ प्लस माइनस के साथ जोड़े। ठीक है, और दूसरा जो है चार्ज का प्रॉपर्टी हम बताए थे कि चार्ज जो है सो कंजर्व रहता है। चार्ज कंजर्व रहता है मतलब चार्ज जो है सो ना इधर क्रिएट कर सकते हैं आप, ना ही जो है सो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जितना ही अमाउंट में निकलेगा उतना अमाउंट में जाएगा, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ना ही जो है सो डिस्ट्रॉय हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, ना ही जो है सो क्रिएट कर सकते हैं हम। चार्ज जो है सो कंजर्व रहता है। ठीक है, और तीसरा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन मतलब कि जो है सो फ्री चार्ज जो है सो फ्री चार्ज का जितने फ्री चार्ज होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं बेसिक यूनिट चार्ज के। चार्ज का बेसिक होता है E, उसका जो है इंटीग्रल मल्टीपल बोले तो n से गुना, तो Q = NE दैट जो है सो आगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E दैट इज n × E, तो Q = n × E का वैल्यू हमने यहाँ पे दे चुके हैं। अब हमारा आता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज का सरफेस डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे कि पर यूनिट किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया पे जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट का एरिया ऑफ ए सरफेस कंडक्टर, इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस डेंसिटी। और जो है सो सरफेस डेंसिटी डिपेंड करता है कंडक्टर के शेप पे। ठीक है, और सरफेस डेंसिटी जो है सो मैक्सिमम रहेगा कंडक्टर के जो 0.5 होते हैं नुकीले पास 0.5 उस पर 0.5 उस पर मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर वैसे मटेरियल जो कि जो है सो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू इसलिए पास करने देते हैं क्योंकि उसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास कर जाता है। तो कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर का
यह एग्जांपल था मेटल जैसा कि सिल्वर आयरन कॉपर इसी और जानते हैं बेस कंडक्टर जो है सो सिल्वर कहा जाता है, अर्थ भी जो है सो कंडक्टर का काम करता है। फिर हम लोग इंसुलेटर पढ़े थे, इंसुलेटर जो है सो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है ड्यू टू जो है सो टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको इंसुलेटर कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे थे वुड पेपर्स इन क्लास, कलम्स लॉ हम लोग देखे थे कि दो चार्ज के बीच का जो है फोर्स जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है दोनों चार्ज के बीच के प्रोडक्ट का Q1 इंटू Q2, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का 1/r²। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक है, तो दोनों को जब मिला देते हैं तो हम लोग का आता है F K जो है कॉन्स्टेंट आता है जो कि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आता है Q1 इंटू Q2/r², Q1 Q2/r²। ठीक है, तो कॉलम्स तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे कि किसी भी चार्ज जो है सो चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में, ठीक है, स्पेस अराउंड चार्ज बॉडी जहाँ पे जो है सो चार्ज का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट रहता है, चार्ज का इलेक्ट्रिकल प्रभाव रहता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या आया था = KQ/r², r जो है सो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज है, Q जो है चार्ज, ठीक है, K जो है सो कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है मतलब कि इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ नहीं बस जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका होता है, एक पिक्टोरियल वे होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में हम लोग आगे पढ़े थे। प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी तो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और निगेटिव चार्ज पे जाके इमर्ज करता है, निगेटिव चार्ज पे जाके इमर्ज करा है, ये तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी जो है दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाता है। तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो एक क्लोज लूप नहीं बनाता, क्लोज लूप मतलब कि जो बंद लूप, ठीक है, नहीं बनाता है। और चौथा प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज फ्री रीजन है, वैसा रीजन यहाँ पे चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो है आप कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में भी ले सकते हैं बिना कोई ब्रेक के। और हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी थ्रू गिवन एरिया, किसी भी एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो करने का जो नेट रेट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू गिवन एरिया। इसका जो है सो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट मीटर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका φ = E cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, गॉसेक्स लॉ पढ़े थे हम लोग। ये हमें यह बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट फ्लक्स होता है, ठीक है, किसी क्लोज सरफेस का, और ये हमेशा याद रखिए कि गॉसेक्स लॉ जो है क्लोज सरफेस में रहता है, ठीक है, ओपन सरफेस में नहीं लगेगा। स्टेट का गॉसेक्स लॉ हमें यह बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सो इन क्लोज सरफेस जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन क्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज किया। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन क्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज के फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट लाते हैं, कॉन्स्टेंट क्या लाता है 1/ε0, तो फिर मिला के क्या हो जाता है φ = Q/ε0, जो टर्म आ जाता है। गॉसेक्स लॉ जो स्टेट करता है बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, तो वहाँ से हमें टर्म आता है कि φ = Q/ε0। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, φ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, Q जो है इनक्लोज चार्ज। और गॉसेक्स लॉ जो है सो हमेशा जो है सो क्लोज सरफेस पे लगेगा, ओपन पे नहीं लगेगा, मतलब बात हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में भी काम आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि चार्ज और चार्ज के बीच की दूरी सेपरेशन का प्रोडक्ट जो होता है उसको डायपोल मूवमेंट कहते हैं। P = Q × Q से जो है सो डिनोट होता है चार्ज, और D से जो है डिनोट होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ठीक है। और जो है डायपोल जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहाँ तक लाने, इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में जितना वर्क करते हैं उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इसका वोल्ट होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज को जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो होता है वर्क किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, और ये स्केलर क्वांटिटी, ये भी जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होता है,
इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर जो है सो जिसको हम लोग डिफाइन कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को यूनिटी से बढ़ाने के लिए जो जितना जो है सो चार्ज रिक्वायर्ड पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहा जाएगा। मतलब किसी कंडक्टर के जो पोटेंशियल होता है उसको एक यूनिटी से बढ़ाने के लिए, उसके पोटेंशियल को यूनिटी से बढ़ाने के लिए जितना चार्ज हमें लगेगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो होता है Q/V होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है फराड। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? फराड होता है। तो हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो डिवाइस होते हैं जो कि आपको केमिकल एनर्जी जो कि कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला कि प्राइमरी सेल होता है, दूसरा कि सेकेंडरी सेल होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सो आता है कहाँ से आता है? प्राइमरी सेल के अंदर ही इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। इरिवर्सिबल जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, तो प्राइमरी सेल के अंदर ही इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके थ्रू उसमें जो है सो इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है, उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया वोल्टेज सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल। और एक बात और, प्राइमरी सेल को जब आप कंप्लीट डिस्चार्ज कर दोगे तो वो जो है सो अनसर्विसेबल हो जाएगा, उसको आप सर्विस में नहीं ला सकते हो। दूसरा कि सेकेंडरी सेल क्या होता है कि उसको हम लोग को बाहर से चार्ज करना पड़ता है, एक्सटर्नल जो है सो सोर्स से उसको हमें चार्ज करना पड़ता है और उसके बाद ही हम उसे इलेक्ट्रिक को करंट को ड्रॉ कर पाएंगे। तो उसको हम लोग बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से उसको चार्ज करना पड़ता है। और इस सेकेंडरी सेल जो है सो रिचार्जेबल होते हैं, ये रिचार्ज किया जा सकता है। तो बस 3-4 मिनट में हम लोग जो है सो फिर समरी पूरा चैप्टर का देख लिया हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। लेट्स कीप वाचिंग एंड सपोर्टिंग। और क्या बोल सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना एनर्जेटिक होकर हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस, और पसंद आए तो लाइक कमेंट में, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट भी अगला जो होगा हम लोग क्लास लाएंगे, और लाएंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर क्लास, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, दोनों लिंक चैप्टर है, एक ही चैप्टर में है। आज ले सकते हैं आप उसको, दोनों का मिला के हम लोग क्वेश्चन आंसर, खूब ढेर सारा क्वेश्चन आंसर, एक पूरा क्लास ही क्वेश्चन आंसर पे लगा देंगे, ठीक है, करेंगे। तो आप लोग अगला क्लास क्वेश्चन आंसर का के लिए आएगा, ठीक है। नया चैप्टर शुरू करने से पहले दोनों का क्वेश्चन आंसर का क्लास हम लेके आएंगे। तो गाइस सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और तो सपोर्ट कीजिए, और क्या कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।